राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति परिषद के संयुक्त तत्वावधान में महाबहिष्कार आंदोलन के तहत भीलवाड़ा के आजाद चौक में सभा की गई। साथ ही वहां से कलेक्टर ऑफिस तक रैली भी निकाली गई। इसमें देश प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और समाजजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। फिर आक्रोश दिखाने के लिए पुतला दहन भी किया गया। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष लालजी रायका ने कहा कि इस आंदोलन के बाद भी यदि सरकार ने हमारी मांगों पर हमसे कोई वार्ता नहीं की तो सभी डीएनटी समाज इस आंदोलन को पूरे राज्य में फैलाएंगे। रायका ने बताया कि राजस्थान सरकार की सूची में 32 डीएनटी समुदाय शामिल हैं। कुल जनसंख्या का 15% है, लेकिन शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इनकी भागीदारी नगण्य है। कई लोगों के पास आज तक आवास भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया ने कहा कि 1 नवंबर 2025 से सभी डीएनटी समाज हाईवे पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि पूरी दुनिया को इस अन्यायी सरकार के बारे में पता चले। आपको बता दें कि इनकी प्रमुख मांग है कि समाज को अलग से 10% आरक्षण दिया जाए, पंचायतों में 10% हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, समाज के लोगों को उनकी बस्तियों की जमीन पर ही पट्टे दिए जाएं और बच्चों के लिए मॉडल स्कूलों की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही 1000 बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने की भी मांग की गई है। आज आपने देखा ये महाबहिष्कार आंदोलन हमने जो 32 जातियों ने मिलकर किया, आपने देखा 20 से 25 हजार की आज भीड़ आई है, जिसमें महिलाएं भी हैं और दूर दूर से लोग आए हैं। भीलवाड़ा के हर गांव से लोग आए हैं, हर समाज से आए हैं। हमारा ये आंदोलन चौथा आंदोलन है और हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये चौथा अंतिम आंदोलन है। इसके बाद हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे, इसके बाद हम कोई ज्ञापन नहीं देंगे, ज्ञापन भी लास्ट में दे रहे हैं। इसके बाद सीधा हम लोग एक्शन करेंगे। अब हमारी जो लड़ाई है, अब हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। 2 नवंबर को 3 महीने के बाद राजस्थान के हर गांव से, हर जिले से लोग आएंगे और 1 लाख लोग सड़क पे बैठेंगे। आज जिन मुद्दों पे हमने दिया, 10 मांगे हमने रखी सरकार के पास। एक, ये जो डीएनटी जातियों के लिए ऋण के आयोग, इदियात आयोग ने जो भी रिकमेंडेशन दी है उसके आधार पे हमने 10 मांगे बनाई है। एक मांग यह है कि इनको अलग से आरक्षण उप वर्गीकरण करके एक ग्रुप में अलग से आरक्षण, विधिन आरक्षण दिया जाना चाहिए। नंबर 2, राजनीति में उनको 10% इसलिए बोल रहा हूं कि इन समाजों की जो पॉपुलेशन पूरे कंट्री में 10% है, राजस्थान में 15% है। 1 करोड़ 23 लाख की जनसंख्या है, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया। जो जहां पे रहता है उनको वहां पे पट्टे मिलने चाहिए और जो उनके भूमिहीन है उनको 300 गज की जमीन मिलनी चाहिए और जो जहां पे आवासहीन है उनको 300 गज उनको जमीन मिले और जो पशुपालक हैं 300 गज उनको बाड़ी के लिए मिलना चाहिए। और लास्ट, शिक्षा पे 10% खर्च हो और 1000 बच्चों को विदेश में भेजा जाए, जिसका शिक्षा खर्च सरकार को उठाना चाहिए। आज क्या किया? आज हमने सभा की आजाद चौक में, बहुत बड़ी सभा हुई, सभी लोग आए। आजाद चौक से हमने पूरा रावण बनाया सरकार का और रावण को वहां से लेके आए ताकि दुनिया देखे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पूरी दुनिया को पता चले। इसलिए वहां से लेकर हम लोग यहाँ तक आए और आपके सामने हमने रावण का दहन किया, क्योंकि सरकार रावण की तरह हो गई है, अहंकारी। 4 आंदोलन के बाद भी यदि सरकार वार्ता के लिए नहीं आती है, मांगों पे विचार नहीं करती है, तो इससे अहंकारी सरकार नहीं हो सकती। मैं लास्ट में बोलना चाहता हूं कि जो कहावत है ना, रोम जल रहा है, नीरो आराम कर रहा है, वही मुख्यमंत्री की हालत है। यहाँ पे रोम जल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री आराम कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है। इसलिए ये बांसुरी अभी नहीं बजने देंगे, उनको जगा के रहेंगे। जो जातियां हैं, आज हमने आंदोलन पूरे राज्य भर में छोड़ दिया है। 1 नवंबर तक ये सरकारें नहीं सुनती है तो राजस्थान के सारे हाई रोड घुमंतु जाति 1 लाख लोगों के साथ जाम करेगी। हमारा डेरा वहीं रहेगा,
हमारा ऊंट जिसको कैमल कहते हैं वही वहां रहेगा, हमारी भेड़ भी वहां रहेगा, हमारी बकरी भी वहां रहेंगे, हमारे गद्दे भी वहां रहेंगे, और मैं कालबेलिया जाति से तो हमारे सांप भी वहां रहेंगे। क्योंकि राजस्थान की तमाम गोमंतु जो जातियां हैं, देश आजादी के बाद अभी भी हमारे लोग स्थायीकरण के लिए, स्थायी मकान के लिए, स्थायी बिजली के लिए, स्थायी शुद्ध पानी के लिए, स्थायी आंगनबाड़ी के लिए हमारा समाज ढूंढ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए वर्गीकरण के लिए जब ऑर्डर कर सकती है, तेलंगाना सरकार, महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा सरकार जब उसको लागू कर सकती है, तो इन राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि शिक्षा का असर हमारी समाज में बहुत कम है। हमारे लाल सिंह जी ने यह कहा कि सरकार एक साल में 1000 बच्चों को अपने खर्च पर विदेश पढ़ने के लिए भेजे, जहां हमारे लोग बैठे हैं। भाई 300 गज का पट्टा ग्रामीण क्षेत्र में और 100 गज का पट्टा शहरी क्षेत्र में।